यह जो सोडियम है ये सभी तरीके के जीव जंतुओं में पाया जाता है। मतलब आपके नमक में अगर सोडियम की मात्रा पर्याप्त है तो आप उसको खा सकते। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए सोडियम एक तरीके का इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। पानी को रखता है जिस वजह से वाटर रिटेंशन के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अगर आपको इस तरीके का खाना का सामान दिख भी जाए तो आप उसको अवॉइड करिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे नमक के बारे में। नमक का हमारे शरीर में क्या रोल रहता है, हमारे शरीर के लिए नमक कितना ज़रूरी है और ज़्यादा नमक लेने से हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, और यह जो नमक है वह किडनी के पेशेंट के लिए कितना ज़रूरी है, उनको यह कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कौन सा नमक खाना चाहिए। आज हम इन सभी बातों पर बहुत ही विस्तार से वीडियो में बात करेंगे। नमक जो है वो हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण बात है। हमारे शरीर में नमक हमेशा मौजूद रहता है। नमक के बिना जीवन भी एक तरीके से संभव नहीं है। जी हाँ, मेरा मतलब है कि नमक सोडियम से ही हमारे शरीर के बहुत सारे प्रोसेस, जैसे कि हमारे हाथ का चलना, हमारे हार्ट बीट का चलना, हमारे ब्रेन का चलना, हमारे किडनी, हमारी इंटेस्टाइन, इन सभी ऑर्गन्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए शरीर में सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए सोडियम एक तरीके का इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है, इसलिए सोडियम हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। नमक हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है, चाहे उसे हम खाएं या ना खाएं। जब भी हम अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको सोडियम की मात्रा 135 मिलीग्राम्स के इक्विवेलेंट ही मिलेगी। यह नॉर्मल लेवल होता है। यह जो सोडियम है यह सभी तरीके के जीव जंतुओं में पाया जाता है, चाहे वह प्लांट्स हो, चाहे वह एनिमल्स हो, जैसे कि अनाज, मतलब कि गेहूँ, चावल, दालें, इन सभी के अंदर भी नमक होता है। और जो नमक हम बाज़ार से ख़रीदते हैं यानी कि टेबल सॉल्ट, यह अलग प्रकार का नमक होता है। टेबल सॉल्ट को हम अपने खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमारे नमक के डेली लाइफ में इस्तेमाल होने के कारण हमारा खाना बिना नमक के स्वादहीन लगता है। तो अब हम बात करते हैं कि नमक जो है वो हमारे शरीर में किस तरीके का काम करता है, और नमक की यह क्वालिटी होती है कि वह अपने साथ हमेशा पानी को रखता है, जिस वजह से वाटर रिटेंशन के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमारे शरीर में सूजन आ सकती है, और नमक ज़रूरत से ज़्यादा हो तो हमें प्यास बहुत लगने लगती है। उस वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सूजन आना, सांस का फूल जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इस तरीके के इफ़ेक्ट होने लगते हैं। हमारे शरीर में एक्सेस नमक को निकालने के लिए एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो है किडनी, जिसका काम है फिल्टरेशन को करना या टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो एक्स्ट्रा नमक को शरीर से बाहर निकालने का काम भी किडनी ही करती है, और अगर आपकी यह किडनी पूर्णतः स्वस्थ है तब तो वह बिना किसी परेशानी के अपना काम कर सकती है और नमक को बहुत अच्छे तरीके से शरीर से बाहर निकाल पाएगी। लेकिन अगर किडनी पेशेंट हैं तो यह नमक आपके शरीर में इकट्ठा होने लग जाता है, क्योंकि किडनी पूरी तरीके से सक्षम ना होने के कारण नमक को बाहर नहीं निकाल पाती, जिस कारण से ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन इत्यादि में इशू होने लगते हैं। इसीलिए किडनी पेशेंट को नमक की मात्रा का सेवन बहुत ही कंट्रोल के साथ करना है। एक नॉर्मल इंसान को भी करीब 2300 मिलीग्राम यानी कि 2.3 ग्राम नमक लेना चाहिए। 2300 मिलीग्राम नमक का मतलब है कि एक छोटा चम्मच के बराबर नमक लेना कौन सा है, कितना नमक लेना है। अब हम यह समझते हैं कि नमक का इस्तेमाल करना है
लेकिन वह नमक कौन से टाइप का होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में नमक हमारे शरीर में के लिए ठीक रहेगा। अब नमक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ नमक सोडियम बेस्ड होते हैं, लेकिन सारे नमक ही सोडियम बेस्ड नहीं होते। जैसे कि काला नमक वह पोटेशियम बेस्ड होता है, और आजकल मार्केट में लो सोडियम नमक भी अवेलेबल हैं, जैसे कि टाटा लाइट या लोना सॉल्ट। अब यह बोलें जो नमक होता है जैसे हाई पोटेशियम सॉल्ट होता है, मतलब कि इनमें सोडियम की मात्रा तो कम होती है लेकिन इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हैं और आप एक सोडियम बेस्ड सॉल्ट खा सकते हैं, मतलब आपके नमक में अगर सोडियम की मात्रा पर्याप्त है तो आप उसको खा सकते हैं, जैसे कि आप रॉक सॉल्ट या काला नमक। आप टाटा लाइट नमक भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको यह हाई पोटेशियम सॉल्ट नहीं खाने हैं, क्योंकि पोटेशियम की मात्रा अधिक होने पर किडनी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाती है। और अगर पोटेशियम हमारे शरीर में एक मात्रा से ज़्यादा अधिक हो जाए तो उसका असर तुरंत हमारी किडनी और शरीर पर पड़ने लगता है, और यह कई बार काफ़ी घातक भी सिद्ध होता है। जितने भी पेशेंट इमरजेंसी में जाते हैं, चाहे वो कार्डियक प्रॉब्लम से जाएं या हार्ट अटैक से जाएं, तो जांच पर यही पाया जाता है कि उन्होंने हाई पोटेशियम सॉल्ट या मिनरल का इस्तेमाल किया था, जिससे किडनी पेशेंट को बहुत ही ध्यान से नमक खाना है। उसकी मात्रा के अलावा उसका पोटेशियम कंटेंट भी जांचना है, क्योंकि पोटेशियम किडनी के रोगियों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अगर मुझसे कोई भी पूछे तो मैं यही कहूँगा कि किडनी पेशेंट के लिए सेंधा नमक अच्छा रहता है। इसके अंदर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, निकल, और इन सब मिनरल्स के कारण इसका स्वाद भी अच्छा बना रहता है और आपके शरीर में सोडियम का लेवल भी कंट्रोल में रहता है। सम प्रोडक्ट्स विद हाई सॉल्ट कंटेंट, अगर आप बात करें तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनमें सोडियम का मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए अगर किडनी पेशेंट है तो इन सब फूड आइटम्स का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा फिंगर चिप्स या पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स या पॉपकॉर्न्स, तो हम जब भी मॉल में या मूवी देखने जाएं तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को खा लेते हैं बहुत सी बात। इसके अलावा पार्टी में जो इटालियन पिज़्ज़ा, जो कि उसके ऊपर टॉपिंग सॉसेज, सोया सॉस, मस्टर्ड सॉस बहुत उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इनको खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए पैकेजिंग के टाइम पर नमक या शुगर जैसे प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। तो इस कारण से इन सब चीज़ों में नमक की मात्रा ज़रूरत से अधिक हो जाती है। तो इस तरीके से जो हर चीज़ है, जो भी चीज़ जंक फूड की कैटेगरी में आती है, उनके साथ यूज़ की गई चीज़ें पैकिंग करने के टाइम पर उनमें प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं, जिससे कि इन सॉसेस और पैकेज जूस की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो वह खाने की चीज़ जिसको कि आप बाहर से लेते हैं उसको आप पैकेट में मिलती है, जैसे कि चिप्स हो गए, फिंगर चिप्स हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, सोया सॉस या फिर केन्ड फूड आइटम्स भी, फ्रोज़न फूड्स भी, क्योंकि वह डिब्बे में बंद हैं और उनमें एडिशनल प्रिजर्वेटिव के कारण उनका नमक का कंटेंट बहुत ही हाई होता है। और अगर इन सब आइटम्स का नमक का कंटेंट नहीं मालूम है तो हम अगर जानना चाहते हैं कि उस तरीके के फूड आइटम में बाहर से हम खरीद के खाते हैं उसमें कितना नमक है, तो उसकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट पे आप ज़रूर चेक कर लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उस फूड आइटम में पर सर्विंग में 220 मिलीग्राम से ज़्यादा नमक है, इसका मतलब उसका सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो यह हमें इस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए कुछ ऐसी खाने की आइटम देखनी है जिसमें कि नमक जो हो वो कम हो। आजकल तो खाने में पैकेज फूड आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स की पूरी तरीके की लिस्ट
होती हैं तो आप उस लिस्ट को पढ़िए। और अगर इंग्रेडिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा अगर आपको टॉप 5 की लिस्ट में नमक भी नज़र आ जाए तो आप यह समझ लीजिएगा कि उस वाली फूड आइटम में नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इस तरीके का खाना का सामान दिख भी जाए तो आप उसको अवॉइड करिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप घर का बना हुआ ही खाना खाएं, क्योंकि उसमें आप नमक की मात्रा को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको यह भी नहीं कह रहा कि आप जो है बेस्वाद का खाना खाइए, लेकिन आप नमक की मात्रा कम रखिए। रखते हुए स्वाद के लिए आप उसमें मसाले या हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वह खाना आपके लिए टेस्टी होने के साथ साथ फ़ायदेमंद भी हो जाए। जैसे कि आप नमक कम रखें, लेकिन ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, अनियन, लहसुन, इनका पाउडर या पेस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वह आपके खाने में स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्रदान करेंगे। कोशिश करें कि खाना सेंधा नमक में पकाएं, क्योंकि सेंधा नमक में सोडियम का लेवल कम होता है। और इसके अलावा डिब्बा बंद फूड, फ्रोज़न फूड, प्रोसेस्ड आइटम, पैकेज जूस, इन सबको भी अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है। और इसमें मिलाए गए प्रिजर्वेटिव के कारण नमक का इस्तेमाल अपने शरीर और अपनी किडनी के लिए भी बहुत सोच समझकर और नाप तोल कर करें, क्योंकि नमक की अधिकता शरीर में बहुत सारे रोगों के कारण बन जाती है और तबीयत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है।